नमस्कार दोस्तों, अगर आप हर महीने एसआईपी करते हैं और फिर भी आपको लग रहा है कि पैसे उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि गलती एसआईपी में नहीं, आपकी स्ट्रेटेजी में हो। सच कहूं तो लगभग 90% लोग एसआईपी शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से सालों बाद उन्हें लगता है कि म्यूचुअल फंड्स बेकार है, जबकि असली नुकसान उनकी अपनी प्लानिंग से होती है। और यही गलतियां आगे चल करके 20 लाख, 40 लाख या उससे भी ज्यादा का नुकसान करा देती हैं। इस वीडियो में मैं आपको वही 5 सबसे बड़ी गलतियां बताऊंगा जिन्हें अवॉइड करके आप अपनी एसआईपी को काफी बेहतर बना सकते हैं। वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आखिर तक आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जैसे कि एसआईपी में लॉस हो सकता है क्या, एसआईपी वास्तव में इन्फ्लेशन को बीट करती है क्या, एसआईपी एफडी से बेहतर रिटर्न दे सकती है क्या, या और आखिर कुछ लोगों को 20% से ज्यादा रिटर्न कैसे मिल जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न्स की। अगर हम पिछले कई सालों का डेटा देखें तो भारत की बड़ी कंपनियों ने लॉन्ग टर्म में शानदार रिटर्न दिए हैं। 1 साल या 2 साल का रिटर्न देखकर भी कभी फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 7 साल, 10 साल या उससे ज्यादा समय में इक्विटी मार्केट ने लगातार वेल्थ क्रिएट की है। यही वजह है कि एसआईपी हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। अगर आपका गोल सिर्फ 1 या 2 साल का है तो मार्केट रिस्क रहेगा, लेकिन अगर आपका हॉराइजन 10 साल या उससे ज्यादा का है तो हिस्ट्री बताती है कि अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब आते हैं पहली गलती पर, मिस्टेक नंबर 1। बार बार एसआईपी रोक देना या अमाउंट कम कर देना। मार्केट थोड़ा गिरा, न्यूज नेगेटिव आई तो लोग घबरा जाते हैं और 5,000 की एसआईपी को 2,000 कर देते हैं या पूरी तरह बंद कर देते हैं। यही सबसे बड़ा नुकसान शुरू हो जाता है, क्योंकि कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप लगातार निवेश करते रहते हैं। मार्केट डाउन होना कंपाउंडिंग का दुश्मन नहीं है, इन्वेस्टर का डर सबसे बड़ा दुश्मन है। जो इन्वेस्टर का डर होता है ना, वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। गलती नंबर 2, मिस्टेक नंबर 2, बेसिकली इन्फ्लेशन को इग्नोर करना। मान लीजिए आज आपको लगता है कि रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ काफी है, लेकिन 15 से 20 साल बाद उस 1 करोड़ की परचेजिंग पावर काफी कम हो जाएगी। यानी कि फ्यूचर में वही पैसा आज जितना वैल्यू नहीं होगा। आज जितनी जो वैल्यू है 1 करोड़ की, वो आपकी 15, 20 साल, 30 साल बाद वैल्यू नहीं होगी। ठीक है ना। इसलिए सिर्फ एसआईपी शुरू करना काफी नहीं होता है, इन्फ्लेशन को भी प्लानिंग में शामिल करना जरूरी होता है। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3 की, हर साल एसआईपी नहीं बढ़ाना। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपकी एसआईपी भी बढ़नी चाहिए। इसे स्टेप अप एसआईपी कहते हैं। मान लीजिए आज आप 5,000 रुपए निवेश करते हैं, अगर हर साल इसे 10% भी बढ़ा दें तो फाइनल कॉर्पस में लाखों रुपए का अंतर आ सकता है। यही छोटी आदत लॉन्ग टर्म में बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। गलती नंबर 4, सिर्फ पिछले 1 या 2 साल के रिटर्न देख करके फंड का चुनाव करना या चुन लेना। कई लोग देखते हैं कि किसी सेक्टर फंड ने 80% का रिटर्न दिया, 50% रिटर्न दिया और पूरा पैसा वहीं लगा देते हैं, लेकिन अगले साल वही फंड गिर सकता है। इसलिए फंड चुनते समय हमेशा लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए और पूरा पैसा किसी एक थीम के अंदर कभी भी मत लगाइए। मिस्टेक नंबर 5, रेगुलर म्यूचुअल फंड खरीदना। देखिए दोस्तों, जबकि डायरेक्ट प्लान उपलब्ध होते हैं, रेगुलर फंड में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, जो देखने में छोटा लगता है, लेकिन 20 से 30 साल में यही 1% लाखों नहीं, कई बार करोड़ों रुपए का फर्क पैदा कर देता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड की समझ है तो डायरेक्ट प्लान पर जरूर विचार आपको करना चाहिए। तो आइए इस बार जल्दी से पूरी वीडियो की समरी को हम जरा देख लेते हैं। पहली गलती, एसआईपी बीच में रोक देना। दूसरी गलती, इन्फ्लेशन को इग्नोर करना। तीसरी गलती, हर साल एसआईपी इंक्रीज ना करना, यानी कि स्टेप अप एसआईपी ना करना। चौथी गलती, शॉर्ट टर्म रिटर्न देख करके फंड चुनना। और पांचवी गलती, रेगुलर फंड में निवेश करना। हालांकि रेगुलर फंड में निवेश करना बुरा नहीं होता है, अगर आप कैपेबल हैं, मैनेज कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट प्लान लेना चाहिए, नहीं तो रेगुलर प्लान भी अच्छे होते हैं हालांकि, है ना। अगर आप सिर्फ 5 गलतियों से बच जाते हैं तो आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी काफी मजबूत हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर आए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन 5 गलतियों में से आपने अभी तक कौन कौन सी गलती की है। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में एक और प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।